अस्सलामुअलैकुम। आगाज है रब्बे करीम के बबरकत नाम से जो हर चीज पर कादिर है। आज की इस नई और इंफॉर्मेटिव वीडियो में अपने तमाम दोस्तों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह के हमने अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर हमने आपकी रहनुमाई के लिए बताया है कि पाकिस्तान से ईरान की डंकी कैसे लगवाई जाती है, पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर कैसे गैर कानूनी तरीके से क्रॉस करवाया जाता है। जब आप पाकिस्तान से ईरान चले जाते हैं, ईरान से तुर्की का बॉर्डर कैसे क्रॉस करवाया जाता है और आपको किन तकलीफात और किन मुश्किलात का सामना करते हुए ईरान से तुर्की बॉर्डर क्रॉस करवाया जाता है। उसके बाद फिर आप जब तुर्की पहुंच जाते हैं, तुर्की से फिर आपको यूरोप मूव होने के लिए रास्ता यूनान या रास्ता बल्गारिया या समुद्री रास्ते के जरिए इटली कैसे पहुंचाया जाता है। आज इसी तरह ही हम बात करेंगे कि यूरोप के एक मुमालिक फ्रांस से हम इंग्लैंड कैसे जा सकते हैं, फ्रांस से गैर कानूनी तरीके से बाय शिप इंग्लैंड जाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अगर आपने मेरा YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे YouTube चैनल अतहर व्लॉग ऑफिशियल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए मैं मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं और आपकी रहनुमाई होती रहे और आप मुस्तकबिल में पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से लीगली तौर पर वीजा लेकर किसी भी दूसरे कंट्री में, यूरोप के कंट्री में जाकर अच्छे तरीके से सेटल हो जाएं। आज के इस व्लॉग का टॉपिक है कि हम यूरोप के कंट्री फ्रांस से बाय शिप समुद्री रास्ते के जरिए गैर कानूनी तरीके से डंकी लगाकर इंग्लैंड, लंदन, यूके कैसे जा सकते हैं। देखें कि बहुत से भाई हमारे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से अपनी पहली जिंदगी को रिस्क में डालकर किसी अच्छे कंट्री में सेटल होने के लिए पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से गैर कानूनी रास्ते से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं। पहली बात, हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, अफगानी भाई हैं, वो ईरान के रास्ते, तुर्की के रास्ते, तुर्की से यूनान जाने की कोशिश करते हैं, यूरोप में एंटर होने की कोशिश करते हैं। देखें कि अल्लाह पाक ने हर इंसान को जिंदगी दी हुई है, वो हर इंसान अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए यूरोप के किसी अच्छे कंट्री में जाने के लिए अपनी पहली जान को खतरे में डालकर, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करता है। जब इंसान को अल्लाह पाक उसके मकसद में कामयाब कर देता है तो अल्लाह पाक उस इंसान को जो गैर कानूनी तरीके से अपनी जान को मुश्किलात में डालकर, सफर की मुश्किलात का सामना कर कर, अपनी जान को खतरे में डालकर, खतरनाक रास्तों का सामना कर कर, जंगलात से गुजर कर जब वो एक मुकाम से दूसरे मुकाम की तरफ पहुंचता है, अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है, तो अल्लाह पाक उसे दूसरी जिंदगी बख्शते हैं। देखें कि हमारे बहुत से जो पाकिस्तानी भाई हैं, अफगानी भाई हैं, जो खुसूसन जो अफगानिस्तान के जो हमारे भाई हैं या बांग्लादेश के भाई हैं या जो इंडियन सिख भाई हैं, जब वो यूरोप पहुंच जाते हैं, इटली पहुंच जाते हैं, स्पेन पहुंच जाते हैं, जर्मनी पहुंच जाते हैं, फ्रांस पहुंच जाते हैं, गैर कानूनी तरीके से जब वो देखते हैं कि उनका फ्रांस के अंदर या यूरोप के किसी भी कंट्री के अंदर मुस्तकबिल जो है बनता नजर नहीं आता, उनको अपना फ्यूचर सेटल होता हुआ नजर नहीं आता, तो वो यूरोप के एक कंट्री फ्रांस से गैर कानूनी तरीके से समुद्री रास्ते के जरिए दूसरी मर्तबा जो अल्लाह पाक ने उनको जिंदगी अता की होती है, उस जिंदगी को दोबारा एक बार फिर खतरे में डालकर समुद्री रास्ते के जरिए, बाय शिप के जरिए फ्रांस से इंग्लैंड जाने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे कि फ्रांस से किस तरीके से आपको इंग्लैंड की बाय शिप समुद्री रास्ते के जरिए डंकी लगवाई जाती है। देखें कि जब आप पाकिस्तान
سے ہیں یا اگر آپ افغانستان سے ہیں یا آپ بنگلہ دیش سے ہیں، جب آپ یورپ کے کسی کنٹری میں پہنچ جاتے ہیں پہلے آپ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا ہوتا ہے۔ جب آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری پہنچ جاتے ہیں، اٹلی میں چلے جاتے ہیں، فرانس میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم کسی اور اچھے کنٹری میں جا کر سیٹل ہوں اور یورپ کے فرانس میں یا اٹلی میں اسپین میں اپنا مستقبل بنا سکیں گے۔ تو آپ اپنے مستقبل کو اچھا بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کو اچھا بنانے کے لیے، اپنی لائف کو سیٹل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایک بار پھر رسک لیتے ہیں۔ آپ اپنی جان کو دوسری بار پھر داؤ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی دوسری مرتبہ پھر جو اللہ پاک نے آپ کو جان بخشی ہوتی ہے، آپ اس کو پھر اپنی اس زندگی کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت سے بھائی جو ہیں فرانس سے پھر انگلینڈ کی ڈنکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں سمندری رستے کے ذریعے۔ دیکھیں کہ آپ کو فرانس سے انگلینڈ ڈنکی لگانے کے لیے سب سے پہلے ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ ایجنٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو وہ آپ سے مکمل طور پر بات کرتا ہے کہ میں آپ کو فرانس کی زیرو لائن سے سمندری رستے کے ذریعے 1 سے 2 دن میں آپ کو انگلینڈ پہنچا دوں گا، آپ کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا۔ جب آپ ایجنٹ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، آپ کی گیم روانہ ہونے کے لیے بات ڈن ہو جاتی ہے، تقریباً 2 سے 3 ہزار پاؤنڈ ایجنٹ لوگ مانگتے ہیں فرانس سے انگلینڈ ڈنکی لگوانے کا سمندری رستے کے ذریعے۔ دیکھیں جب آپ کو پھر ایجنٹ کے ساتھ آپ کی بات طے ہو جاتی ہے، پھر جب ایجنٹ نے فرانس کی زیرو لائن سے انگلینڈ کی طرف گیم روانہ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو فرانس کے آخری شہر بلایا جاتا ہے۔ جب آپ فرانس کے آخری شہر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو زیرو لائن پر بٹھا دیا جاتا ہے، جنگلات میں بٹھا دیا جاتا ہے، سمندری حدود کے پاس بٹھا دیا جاتا ہے۔ آپ کو سمندری حدود کے زیرو لائن پر 2 سے 3 مہینے تک بھی بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس وقت تک ایجنٹ آپ کو گیم نہیں کرواتا جب تک سمندری حالات ٹھیک نہ ہوں۔ جب سمندری حالات ٹھیک ہوں گے پھر ایجنٹ لوگ فرانس کے آخری شہر کی زیرو لائن سے پھر انگلینڈ کے لیے ڈنکی لگوانے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں، بائی شپ کے ذریعے، سمندری راستے کے ذریعے، سپیڈ بوٹ کے ذریعے، چھوٹی کشتی کے ذریعے آپ کو پھر فرانس سے انگلینڈ ڈنکی لگوائی جاتی ہے۔ دیکھیں کہ اس ڈنکی کے اندر اس جو سپیڈ بوٹ ہوتی ہے اس کشتی کے اندر 50 سے 60 لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جب آپ کو فرانس کی زیرو لائن سے نکالا جاتا ہے، آپ کی کشتی کو، آپ کی سپیڈ بوٹ کو روانہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کی کشتی فرانس کے جزیرے سے، فرانس کے پانی میں ہی اگر فرانس کی جو بحری آرمی ہے، بحری جہاز والی آرمی ہے، اگر وہ آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، اگر آپ کی شپ کو پکڑ لیتی ہے تو وہ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد آپ کے ہوم کنٹری، اگر آپ پاکستان سے ہیں، اگر آپ بنگلہ دیش سے ہیں، اگر آپ انڈیا سے ہیں، اگر آپ افغانستان سے ہیں، اگر آپ کسی بھی غیر قانونی حرکت کے طور پر غیر قانونی طریقے سے فرانس سے کسی دوسرے کنٹری میں موو ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو وہ آرمی، فرانس کی جو آرمی ہے، آپ کو آپ کے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ بھی کر سکتی ہے۔ اگر آپ فرانس کے پانی سے گزرتے ہوئے اپنا سفر طے کرتے ہوئے انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں تو آپ ادھر جا کر اسائلم اپلائی کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ کا اسائلم پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے تو جو انگلینڈ کی حکومت ہے ایک وقت آتا ہے آپ کے پیپر کو مسترد بھی کر دیتی ہے، آپ کے اسائلم کو ریجیکٹ بھی کر دیتی ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا جو ہمارے بھائی پاکستان سے لیگلی طور پر انگلینڈ کا، یو کے کا، برطانیہ کا جو ویزا لے کر ورک پرمٹ جاتے ہیں پاکستان سے انگلینڈ، پاکستان سے سٹڈی ویزا لے کر یو کے کا جو لوگ ہمارے بھائی جاتے ہیں انگلینڈ جاتے ہیں، اگر ان کے پیپر جب برطانیہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر نہیں بنتے تو وہ پھر ہمارے بھائی انگلینڈ سے یورپ کا
रुख इख्तियार करते हैं, वो यूके से इटली आ जाते हैं, यूके से स्पेन आ जाते हैं, यूके से पुर्तगाल आ जाते हैं। देखें कि उनको अगर जो हमारे भाई लीगली तौर पर जो पाकिस्तान से स्टडी बेस पर या वर्क परमिट की बेस पर यूके जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, उनके अगर पेपर नहीं बनते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से फ्रांस से इंग्लैंड जाने की कोशिश करते हैं, तो उनके कैसे पेपर बन सकते हैं। देखेंगे जब हमारे जो पाकिस्तानी भाई लीगली तौर पर जो स्टडी वीजा हासिल कर या वर्क परमिट हासिल कर इंग्लैंड जाते हैं, जब उन 1 साल गुजारने के बाद, 2 साल गुजारने के बाद, 3 साल गुजारने के बाद जब उनके पेपर नहीं बनते, तो वो भाई हमारे पुर्तगाल की तरफ इंग्लैंड से मूव होने की कोशिश करते हैं। जब वो भाइयों के पेपर नहीं बनते, इंग्लैंड की हुकूमत उनके पेपर नहीं बनाती, तो हमारे भाई स्पेन की तरफ आने की कोशिश करते हैं, इटली की तरफ रुख करते हैं। देखेंगे अगर आप पाकिस्तान से अपनी जान को खतरे में डालकर यूरोप के किसी भी कंट्री में गए हैं, तो फिर आप उधर से इंग्लैंड की तरफ डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इंग्लैंड पहुंच जाते हैं, तो इंग्लैंड की हुकूमत आपको पेपर नहीं देती, फिर इंग्लैंड की हुकूमत जो है आपको कुछ देर वहां पे स्टे देने के बाद, या फिर आपके जब पेपर नहीं बनते, आप अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं। तकरीबन 10 से 15 साल गुजारने के बाद भी जब इंग्लैंड की हुकूमत आपको पेपर नहीं देती, तो फिर आपको यूके की हुकूमत जो है, इंग्लैंड की हुकूमत जो है, आपके होम कंट्री में डिपोर्ट ही करती है, ना कि आपको पेपर देती है। मेरे भाईजान, अगर आप अफगानिस्तान से हैं, अगर आप पाकिस्तान से हैं, या आप इंडियन हैं, या आप बांग्लादेश से हैं, या फिर आपका किसी भी कंट्री से ताल्लुक है, अगर आप अपनी जान को रिस्क में डालकर, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या अफगानिस्तान से यूरोप के किसी भी कंट्री चले जाते हैं, आप उधर रह के अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, उधर आप लीगल होने की कोशिश करें, उस कंट्री को आप टैक्स पे करें, ताकि आपके पेपर आसानी के साथ बन सके और आप अपने होम कंट्री में उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पर आसानी के साथ आ सकें। आप पाकिस्तान से किसी भी कंट्री में जाएं, लीगली तौर पर जाएं। अगर आप किसी पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री में पहुंच गए हैं, उधर रुकें, स्टे करें, और अगर आप यूरोप की तरफ या किसी और अच्छे कंट्री में मूव होना चाहते हैं, तो आप लीगली तौर पर मूव हों, ताकि आपको किसी दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री में अगर आप मूव होते हैं, तो आपके लिए कोई मुश्किलात या तकलीफ का सबब ना बने। तो दे मुझे इजाजत, नेक्स्ट व्लॉग तक कर, अल्लाह हाफिज। मैं